चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाजपा की केंद्र सरकार के 7 वर्ष एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या एवं प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के नेतृत्व में डूंगरपुर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत काढ़ा वितरण किया गया तथा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत जी कलासुआ सहित पार्षद गण, संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच सागवाड़ा नगर पालिका में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष शेख राजू भाई बर्तनवाला और नगर मंडल श्याम भट्ट के नेतृत्व में बोहरावाड़ी में पूर्व नगर पालिका उप चेयरमैन कुतुबुद्दीन कोठी, आबिद वारसी, अब्बास भाई, रईस भाई सिंधी, प्रतिपक्ष नेता हरीश सोमपुरा, पार्षद मंगलेश वाडेल, संजय जैन, सेवा सप्ताह के अध्यक्ष नाना लाल दर्जी, नीरज पंचाल, नरेश प्रजापत, अनिल भाई सुथार, हंसमुख सुथार, भगवान जी सेवक एवं जगदीश प्रजापत की उपस्थिति में जरूरतमंदों को 200 किट राशन के वितरण किए गए तथा पौधारोपण किया गया। साथ ही सन्मति गौशाला में गौ माता को 500 किलो हरा चारा एवं रोटियां खिलाई गयी तथा पक्षियों के लिए 200 स्थानों पर परिंदे बांधे गए व कोविड में भर्ती मरीजों को भोजन पैकेट, बिस्कुट, फल वितरण किया गया। इसके अलावा गलियाकोट में भी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रईस भाई और मनोज सामरिया ने गौ माता को गुड़ रोटी और कबूतर व नन्हे पक्षियों को दाना डालने के साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाई। इस तरह सारे जिले में भाजपा के विभिन्न मोर्चों द्वारा मास्क वितरण कर सेवा सप्ताह मनाया गया। आज भारत सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रांत के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के आह्वान पर इस कोरोना जैसी बीमारी के बीच में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कोरोना जैसी बीमारी के बीच में हर्ष उल्लास के साथ न मनाकर सेवा ही संगठन के माध्यम से आज पंचायत समिति सिमलवाड़ा के हमारे प्रधान साहब, दोनों मंडलों के अध्यक्ष, उप प्रधान साहब, हमारे यहाँ पे सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, सभी वार्ड पंच महोदय, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने आज एक सेवा ही संगठन के माध्यम से सरल स्वभाव का एक कार्यक्रम रखा, जिसके तहत आज सिमलवाड़ा में परिंदों को पानी पिलाने का, दाना वितरण का, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम भी आज आयोजित किया। सवेरे भी युवा मोर्चा द्वारा आज डूंगरपुर मुख्यालय पे जिला अस्पताल में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन का भी काम किया। इस तरह सेवा के संगठन का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी कोरोना जैसी बीमारी के बीच में लोगों को जागरूक करते हुए काम करे, ऐसा प्रदेश और केंद्र का आह्वान भी है। और कोरोना से हम जल्दी मुक्ति मिले, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना को हम सब मिलके हराएंगे, ऐसा आम जन से भी आह्वान और कार्यकर्ताओं से भी आह्वान, आप सबका भी, पत्रकार बंधुओं का भी, कि कोरोना जैसी बीमारी में लोगों को जागरूक करने का आपने अहम योगदान दिया। इसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का आज जन्म 7 वर्ष पूरे होने पर हमारे नगर मंडल, जिला मंडल के कार्यकर्ता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं डूंगरपुर जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आज हमारे कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, उस कार्यक्रम में आज हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गायों को हरा चारा खिलाया जाएगा, परिंदों पक्षियों को दाना पानी, परिंदे बांधे जाएंगे जगह जगह, और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हमारे जिला स्तर पर रखा गया है। उसी विषय में आज हम हमारे कुतुबुद्दीन कोठी साहब बताइए आज के कार्यक्रम का आयोजन आपके यहाँ नगर मंडल में उसके बारे में। जैसा कि सबको विदित है, आज हमारे केंद्र सरकार और मोदी जी के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य के अंदर हमारे सागवाड़ा नगर अध्यक्ष श्याम जी और नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता हरीश जी भाई साहब, पूर्व पार्षद हरीश जी, हमारे बोरा समाज के सभी कार्यकर्ता ने, आबिद बाशी पूर्व पार्षद, हम सब मिलके यहाँ पर उपलक्ष्य के अंदर पौधारोपण और अनाज के किट वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप श्री
राजू भाई बर्तनवाला, आपने यहाँ पर आके इस कार्यक्रम का कवरेज किया और हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं केंद्र सरकार और मोदी जी को कि 7 साल सफलतापूर्वक जिस तरह से इन्होंने पहली वेव और सेकेंड वेव के अंदर कोरोना महामारी को जिस तरह से कंट्रोल किया है, जिस तरह की पाबंदियां लगाकर पिछले 15 दिन में जो केस 4 लाख आ रहे थे उसको 15 दिन के अंदर ही 3 लाख केस कम होते हुए दिख रहे हैं और केवल 1 लाख जो सितंबर के अंदर केंद्र सरकार वादा कर रही है कि बिल्कुल शून्य तक पहुंचा देंगे। फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। और जैसा सबको विदित है कि कल मोदी जी ने जो अनाथ बच्चों के लिए जो घोषणाएं की वो बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने इस महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए, जो अपने माँ बाप को खो चुके, उनके भविष्य को लेकर जिस तरह की योजनाएं की, मैं सभी को, उनको पूरी केंद्र सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। और चाहे कोई भी दल का नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए और सबको लाभ दे। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारे अध्यक्ष हरीश जी। अच्छा, हरीश जी बताइए, आप प्रतिपक्ष के नेता हो, आज भारतीय जनता पार्टी का 2 वर्ष और 7 वर्ष मोदी जी के पूरे हो रहे हैं, इसी विषय में बताइए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भारत की जनता ने मोदी जी को दूसरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट ढंग से, पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 283 सीटें थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 2019 के अंदर 303 सीटें हमको दे करके और बहुत ही आशीर्वाद दिया। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अभी वर्तमान में और विश्व के अंदर जो नेता हैं, उन नेताओं में यह एक विस्मयकारी, बहुत ही आश्चर्य पैदा करने वाला नेता है और उसके अंदर बहुत ही शक्ति है काम करने की, जिसके कारण से अभी वर्तमान में भले ही दूसरे दौर में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की है, गलत तरीके से मतलब की है, जबकि होना चाहिए महामारी के अंदर जब देश संकट में हो तब सबको मिल कर के काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी यह अवसर ढूंढा उन्होंने कि आपदा में अवसर, तो आपदा में जो अवसर ढूंढा है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोग भारतीय जनता को देखना चाहिए, पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि जो लोग सत्ता खो चुके हैं वो सत्ता के अवसर को देख रहे हैं कि वर्तमान में मतलब जो है नरेंद्र मोदी को बदनाम करो पूरे विश्व के अंदर, और विश्व की जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं या प्रतिस्पर्धी ताकतें हैं उनके साथ मिल करके यह जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए कि ये जो लोग जिस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं वह कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर बैठा दिया इस सत्ता के अंदर तो निश्चित रूप से हमारे देश को रसातल के अंदर ले जाएंगे। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश की जनता को हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होने वाले हैं उसके ऊपर मैं पूरी भारतीय देश की जनता को और सागवाड़ा की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश का नेता इस प्रकार का है कि आने वाले समय में यह हमारा जो राष्ट्र है वो पूरे विश्व में एक सर्वोपरि राष्ट्र बनने वाला है। अतः धैर्य से इस महामारी का मुकाबला करते हुए उनके ऊपर विश्वास करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जैसा कि विदित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज उनकी केंद्र में सरकार बने हुए 7 वर्ष पूर्ण हुए और उनके दूसरे कार्यकाल के ये 2 वर्ष पूर्ण हुए। ये उनके 7 साल बहुत ही ऐतिहासिक साबित हुए। और पिछले 2 वर्ष की बात करें तो उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें पूरी देश को पता है कि ये धारा 370, 35 का राम मंदिर, ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले जो 70 साल से अटके हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। और पिछले 15-17 महीने से जो भी ये कोरोना महामारी आई है, उन्होंने जो जिस प्रकार से प्रबंधन किया पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के, हर जगह दवाई से लेकर राशन किट और 80 करोड़ लोगों को जो राशन पहुंचाया है,
जैसे कि उन्होंने, आपको विदित होगा कि मनरेगा का जो पहले 182 रुपये मिलते थे, इन्होंने जैसे ही आते उनको पता चला तो PPE किट से लेकर टेस्टिंग मशीन, वेंटिलेटर, हर चीज़, रेमडेसिविर इंजेक्शन, हर प्रकार की सुविधा उन्होंने राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाई है और बहुत ही नायाब तरीके से इस संक्रमण को कंट्रोल किया है। पहली वेव में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, सही समय पर उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसको कंट्रोल किया। अब सेकंड वेव में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करते हुए समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, समय पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई और आज की स्थिति है कि जो 4-4 लाख केस आते थे, आज की तारीख में वो केसों की संख्या 1 लाख हो गई है। अभी कहीं देश में कहीं भी ये सूचना नहीं मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। हर तरह से हर तरह की दवाइयाँ वो समय पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय रहते इस बीमारी को कंट्रोल किया। सबको पता है कि ये बीमारी वैश्विक बीमारी है और अमेरिका जैसा सशक्त देश इससे जूझ रहा है। अमेरिका जैसा देश जिसमें 35 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ मरने वालों का आंकड़ा 2 से 2.5 लाख है, जबकि हमारे भारत में बहुत सीमित मात्रा में है, जबकि हमारी जनसंख्या उनसे 3 से 4 गुनी है। इसके बावजूद भी मोदी जी ने अपनी नीतियों से, अपने प्रबंधन से बहुत कुशल नेतृत्व करते हुए इस बीमारी को कंट्रोल किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और मैं देश के सभी सरकारों से आह्वान करता हूँ कि मोदी जी जो सेवा कर रहे हैं उसमें उनको सहयोग होगा। और इस 7 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज सेवा सप्ताह के तहत सागवाड़ा नगर में जरूरतमंदों को किट बांटा गया और परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए और गौ माता को चारा खिलाया गया। इसी वजह से हम हमारे सामने है वार्ड पार्षद मंगलेश जी वाडल। मंगलेश जी बताइए, आपके वार्ड में और नगर में आज क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर सेवा और संगठन के रूप में सप्ताह मनाने हम जा रहे हैं। आज नगर के सभी पार्षद, नगर कार्यकारिणी के हमारे सभी वरिष्ठ जन, माननीय श्याम जी अध्यक्ष जी, राजू भाई अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, माननीय रिज जी, माननीय नानालाल जी, अनिल भाई सुथार, सभी पार्षदों ने मिलकर सेवा सप्ताह मनाने के लिए 200 किट, 200 परिंदे और मछलियों को और चिड़ियों को दाना वगैरह 200 मास्क वितरण की व्यवस्था हमने की है और नगर के सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया यह संदेश सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से ही संगठन का कार्य करती है। अन्य पार्टियों की तरह हम सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और इस तरह की पब्लिसिटी का काम नहीं करते हैं। ज़रूरतमंद और सेवा का माध्यम ही हमारा संगठन का मूल उद्देश्य है। आगे की कड़ी में हमारे पार्षदपति भाई नीरज जी, जो वरिष्ठ हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि है। नीरज जी बताइए, आज पे आपके वार्ड में और नगर में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी के 7 वर्ष अच्छे पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के रूप में हम पूरे हमारे सागवाड़ा नगर में इसको मनाने जा रहे हैं। हम पूरे सप्ताह अनेक प्रकार से, जैसे मास्क वितरण है, किट वितरण है, परिंदों के लिए परिंदे बांधना, अन्य बहुत सी ऐसी ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाना, ये कार्य हम सेवा सप्ताह के अनुरूप करेंगे, जिसमें हमारे नगर अध्यक्ष के सानिध्य में, नानालाल जी दर्जी हमारे संरक्षक के सानिध्य में ये कार्यक्रम को हम पूर्ण रूप दे रहे हैं। आज से हमने शुरुआत कर दी है। हम 7 दिन पूरा सेवा सप्ताह मनाएंगे, जिसमें हमारे भगवान जी सेवक, हसमुख जी, नरेश जी प्रजापत, युवा मोर्चा, प्रिय जी, नानालाल जी, संजय भाई वार्ड नंबर 18 के पार्षद, हम सभी ने मिलकर एक प्रण किया है कि ये पूरा सप्ताह किसी न किसी ज़रूरतमंद तक राशन, किट, मास्क, परिंदों और कोई न कोई सेवा का ऐसा काम करे जिससे लोगों को लगे कि वास्तविक कुछ न कुछ काम मोदी जी के सानिध्य में हो रहा है। बस, धन्यवाद, थैंक यू। आगे की कड़ी में हमारे कारवक, हमारे भाई हसमुख जी और हमारे भगवान भाई। भगवान पे बताइए, आज का कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके बारे में। श्रीमान जी, आज हम यहाँ मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने की वजह से देश में मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं
मतलब कोरोना को किस ढंग से उनने समावेश करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वैक्सीन भी पूर्ण लगा रहे हैं, लग रही है, परंतु हमारे विपक्ष लोग जो अनावश्यक हमको परेशान करने की कोशिश करते हुए एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निराधार है। वो बिल्कुल अनाड़ी बोल रहे हैं, अपने शासन को ज़िंदा रखने के लिए खाली केवल बात कर रहे हैं, बाकी वास्तविक काम नहीं कर रहे। काम करना हमारा भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे सदस्य आरएसएस वगैरह सब मिलके इस काम को इतना अच्छा कर रहे हैं और देश में आने वाले समय में 2-4-6 महीने में ये बीमारी भी भाग जाएगी। और इतने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, कई गुना अच्छे दिन आने वाले हैं और ये सभी काम हम सब लोग जो मतलब देश को हित में, देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, यही एक काम को पूरा करेंगे। खाली थोतला और बजाने वाले लोग कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है भाई साहब। दोस्तों, आज सागवाड़ा नगर में मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे भाई नरेश जी प्रजापत और कारवक हमारे हसमुख भाई, जो अनिल भाई सुथार हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, श्याम जी भट्ट, नानालाल जी दर्जी, हमारे पार्षद भाई मंगलेश जी वाडल, इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता हमारे जो हमारे इस कार्यक्रम में पूरे नगर में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, इनसे मैं रूबरू करवाता हूं आपको एकता समाचार के माध्यम से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बताइए, 7 वर्ष पूरे होने पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 मई 2019 के दिन दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी और आज हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश जी नड्डा जी ने यह आह्वान किया है कि हम 30 मई से संगठन ही सेवा ही संगठन है, उस सप्ताह को हम मना रहे हैं और उसके माध्यम से हम जगह जगह जो भी हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे नागरिकों को जो भी अभाव अभियोग हैं, उनको दूर करने के लिए सेवा का एक कदम उठा रहे हैं। छोटा सा एक कदम है जिसमें हम राशन के किट बांध रहे हैं, पक्षियों के लिए दाना दे रहे हैं, पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांध रहे हैं और गौशालाओं में चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। तालाबों के अंदर मछलियों के लिए आटे की गोटियां डाल रहे हैं और चींटियों के लिए भी मतलब कुछ आटा बबरा रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ काम मतलब जो है वो हम कर रहे हैं और आने वाले सप्ताह में यह सारे हमारे नगर के सारे प्रतिनिधि जो हैं वो इस काम को हम पूरा करेंगे और आने वाले 3 वर्ष के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कोरोना जैसे महाविकराल इस महामारी से भी पार पा जाएंगे। और अब मैं स्पष्ट कर देना, हम आपको ले चलते डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा सन्मति गौशाला, जहां पे गौ माता को हरा चारा खिलाया जा रहा है। आज इसी विषय में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमारे नगर मंडल के श्याम भाई कुतुबुद्दीन कोठी, नानालाल जी दर्जी, पार्षद संजय भाई, प्रतिपक्ष के नेता हमारे हरीश जी सोमपुरा साहब, जो गौ माता आपके सामने ये पूरा गौ माता गौशाला है। ये गौशाला को आपका भी कोई जन सहयोग हो, हरा चारा या किसी के जन्मदिन पर किसी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हो तो यहाँ सन्मति गौशाला में आइए। आपको यहाँ आकर गौ माता को रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए। हमारे सेवा सप्ताह के प्रभारी आज नाना भाई लाल जी दर्जी, जो हमारे पूर्व पार्षद भी रहे और हमारे समाज सेवी है, उद्योगपति भी है। भाई साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के इस सेकंड टाइम के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से एक फरमान आया है कि आपको सभी प्रकार के सेवा कार्य करने हैं। उसके अंतर्गत सभी जिले में और मंडलों के अंतर्गत सेवा प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके तहत आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजीव भाई बर्तनवाला एवं श्याम भाई नगर मंडल के अध्यक्ष हमारे श्याम भाई भट्ट हैं, उनके मार्गदर्शन में आज गौ घास का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नगर पालिका के पूर्व
वाइस चेयरमैन आदरणीय कुद्दू भाई कोठी, वर्तमान प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका हरिजी सोमपुरा साहब, हमारे पार्षद, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गोघास का आयोजन हमने रखा हुआ है। यहाँ पर गौशाला है जिसके अंतर्गत हमने आज रोटी और चारे की व्यवस्था की सम्मति गौशाला जो सागवाड़ा में यहाँ चल रही है, जिसमें हम सभी प्रकार के अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन रहता है इस गौशाला को। और आज हमने यही गौशाला यहाँ चॉइस की है और यहीं पे हमने गोघास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे राजू भाई बर्तनवाला और श्याम भाई ने बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए उन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके मार्गदर्शन में ये ऐसे कार्यक्रम हमारे सप्ताह भर में हमको आयोजित करने हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे की कड़ी में हमारे सामने है भाई कुतुबुद्दीन कोठी, जो पूर्व चेयरमैन रहे हमारे नगर पालिका। भाई चेयरमैन साहब, बताइए आपके कार्यकाल में ये सन्मति का आयोजन हुआ था गौशाला का, आज बहुत तरक्की कर रही है, इसके बारे में बताइए। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं केंद्र के मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अपने ये सेकेंड टर्म के 2 साल पूरे किए, मतलब कुल मिला के 7 साल सफलतापूर्वक मोदी सरकार ने पूरे किए। इस महामारी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, और इसी के चलते लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। बच्चों के लिए जो घोषणाएं की है सरकार ने कल अनाथ बच्चों के लिए, वो भी बहुत सराहनीय हैं। इससे अनाथ बच्चों को अपने भविष्य को संवारने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही जैसे राजू भाई ने कहा कि हमारे कार्यकाल के अंदर इस गौशाला का निर्माण किया गया, तो मैं अपनी बात न कहते हुए केवल ये कहना चाहूँगा कि इस गौशाला में लगे सारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गौ माता की सेवा बहुत अच्छी तरह से, जिम्मेदारी से सभी लोग जो है वो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले लोग हैं। अपना अपना काम है, सबका बिजनेस है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की सेवा गौ माता की ये लोग कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह से वो गौ माता की सेवा करते रहें। जिस तरह से वो पानी और चारे की व्यवस्था करते हैं वो बहुत सराहनीय है। उनके बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार 7 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। आगे की कड़ी में हमारे संजय भाई पार्षद साहब, बताइए यहाँ पे गौशाला जो संचालक कर रहे हैं, इनके बारे में और इनकी हेल्प के बारे में थोड़ा बताइए। अभी जो वॉलेंटियर्स हैं जो इस गौशाला के, मतलब उनका काम इतना प्रशंसनीय है कि आज कोई भी एक फ़ोन आते ही रेस्क्यू टीम इनकी पूरी तैयार हो जाती है। और शायद गौशाला के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये किसी पार्टी से या कोई किसी भी पार्टी से है, लेकिन जहाँ वॉलेंटियर्स अपने आप अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जब एक फ़ोन आता है किसी भी एरिए से, सागवाड़ा हो या सागवाड़ा के आसपास का, ये न रात देखते न दिन देखते हैं और इस तरह से पहुंच जाते हैं समय पे और रेस्क्यू करके लाई हुई इतनी गायें जो बड़ी परेशानी में थी। और बहुत बेहतरीन काम इन वॉलंटियर्स का है और ये स्वैच्छिक है, इन्हें कोई किसी तरह का लालच नहीं, और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत ही काबिल तारीफ़। मतलब हम आपको अभी मिलवाएंगे इन वॉलंटियर्स से जो मतलब स्वैच्छिक काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस, धन्यवाद। ये हमारे सामने है प्रतिपक्ष के नेता हरिजी सोमपुरा, जो नगर पालिका क्षेत्र में के बारे में पूरी जानकारी हमें देंगे और यहाँ पे जो संचालक कर रहे हैं सन्मति गौशाला का, उसके बारे में बताएंगे। सर बताइए, गौशाला के बारे में बताइए, और यहाँ पे आपका एक गाड़ी चलती है जिसमें रोटियाँ वगैरह दी जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में यह बहुत ही कुछ समय से 2-3 साल से सन्मति सागर जी महाराज जब यहाँ पर चतुर्मास के लिए नगर में आए थे, तो उनके नाम से ही हमारे कीर्ति भाई शेठ सराफा जो केसरीमल जी के पुत्र हैं और उनके परिवार ने यह गौशाला यहाँ प्रारंभ की है। मुझे बहुत ही खुशी हुई इस गौशाला को देख करके कि इस गौशाला में अपनी स्वेच्छा से जो उनकी खुद की ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर मतलब इन्होंने लगभग 30 गायों को उन्होंने पाल रखा है और
उनका जो गार्डन है फुलवारी गार्डन, उसके अंदर जो घास है उनको खुले आज़ादी में मतलब उनको चरने के लिए, विचरण करने के लिए उनको उन्होंने छोड़ रखा है और उन्होंने उसकी अनुमति दी है। बहुत बड़ा दिल है। मैं उनका बहुत ही आज के दिन उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुख पशुओं के लिए यह बहुत अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही इस गौशाला तो खोल देना सरल है, लेकिन गौशाला को संचालित करने के लिए मानव की ज़रूरत होती है। तो जो मनुष्यों की ज़रूरत होती है उसमें हमारे बहुत ही देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं कि इन्होंने इस गौशाला के अंदर आकर के बिना लाभ लालच के, लोभ के, बिना पैसे के, स्वैच्छिक, बिना पारिश्रमिक के ये अपने मतलब यहाँ समय देते हैं। और गौशाला में मैंने देखा कि कई गौशाला की जो गायें हैं यहाँ इस सन्मति गौशाला के अंदर, उनके कहीं तो पैर टूटे हैं, तो किसी की आंखें फूट गई हैं, किसी के पैरों में कीड़े पड़े। ऐसी गायों को ला करके ये उनकी सेवा कर रहे हैं और डॉक्टरों को बुला करके। और अभी मतलब मुझे ज्ञात हुआ कि एक गाय के आँख के अंदर किसी ने पत्थर मारा और बहुत ही सड़ गया और आज बहुत बड़ा नासूर बन गया है।